देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों। आज मैं बहुत ही सुंदर शिव चर्चा के कथा सुना रही हूँ। स्वयं शंकर भगवान आकर धरती लोक पर बेलपत्र बेच रहे हैं। गुरु भाई बहना कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा नहीं सुनिए। आधा अधूरा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है, इसलिए जब भी सुनिए पूरा सुनिए। सावन के महीने में चौथा सोमवारी था गुरु बहना। सभी लोग शिव जी पर जल ढार रहे थे। जल चढ़ाने के लिए सभी मंदिर में पूरा लाइन लगा हुआ था। शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। माता पार्वती कहते हैं, आपके दर्शन के लिए तो सब भक्त पूरा भीड़ लगाए हैं। हर मंदिर में कैसे पता चलेगा कि कौन इनमें से महान भक्त है। शंकर भगवान कहते हैं, जा रहे हैं धरती लोक पर अपने भक्त के परीक्षा लेने। धरती लोक पर शिव जी ने एक भिखारी के भेष बदल के सिर पर टोकरी लिए कपड़ा फटा हुआ बेलपत्र बेच रहे हैं। गली गली घूम के बेलपत्र बेच रहे थे और हर एक मंदिर में बेलपत्र बेच रहे हैं। एक अमीर घर के आदमी अपने पत्नी से कहता है, अरे देखो तो बेलपत्र बिक रहा है। तुम बेलपत्र लाने के लिए बोल रही थी, तुम्हारे घर पर ही बेलपत्र बिकने आ गया, इन्हीं से बेलपत्र ले लो। उनकी पत्नी कहती है, नहीं नहीं जी, देखो तो एक भिखमंगा से कह रहे हो कि बेलपत्र ले लो, पता नहीं कहाँ से बेलपत्र लेकर आया होगा। कहीं मंदिर में से चढ़ाकर बिगा हुआ बेलपत्र लेकर आया होगा तो वही चढ़ाएंगे। वहाँ से दोनों भगा देते हैं। उनसे कोई भी नहीं बेलपत्र ले रहा था। शिव जी मंदिर के सीढ़ियों पर आगे जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ पर एक माली फूल और माला के बहुत ही बड़ा दुकान लगाया था। माली शिव जी से कहता है, अरे वो भिखारी यहाँ बेलपत्र बेचने आया है, तुमसे कौन बेलपत्र लेगा? लग रहा है कि 1 महीना से नहाया भी नहीं है, शरीर से बदबू आ रहा है। साफ सुथरा रहेगा तभी तो लोग लेंगे। मेरे दुकान को देखो कितना चमक रहा है और कितना ताजा ताजा फूल और बेलपत्र है। चल भाग यहाँ से, मेरा ग्राहक को भी भड़का देगा आगे बैठकर। माली शंकर भगवान को भगा देता है। वह तो थोड़े न पहचान रहा था कि यह शंकर भगवान है। शंकर भगवान जा ही रहे थे कि एक गोपाल नाम के आदमी रोक लेता है। रुकिए बाबा, मुझे बेलपत्र दे दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं, बेटा तुम हमसे बेलपत्र लेगा, यह दुकान से नहीं लेगा। यह कितना ताजा ताजा बेलपत्र है। गोपाल कहता है, हम आपसे ले या माली से एक ही बात है। आप लग रहे हैं कि गरीब हैं, आपको पैसा की जरूरत है, इसी चलते हम आपसे बेलपत्र लेंगे, आपको कुछ मदद भी हो जाएगा। मेरे पास 10 रुपया है, 7 रुपया के बेलपत्र दे दीजिए और 3 रुपया के कुछ प्रसाद लेना है शंकर भगवान के भोग लगाने के लिए। मेरी पत्नी हर बार मंदिर में ही पूजा करने आती है, लेकिन इस बार नहीं आई। मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, इसी चलते घर पर ही सामान मंगवाई है पूजा करने के लिए।
वह हर सोमवारी के व्रत रखती है। वह शंकर भगवान के पूजा पाठ बहुत करती है। कुछ भी हो जाए लेकिन एक दिन पूजा किए हुए नहीं खाती है और हर सोमवार के व्रत रखती है। शंकर भगवान कहते हैं, ठीक है गोपाल, आज पैसा रहने दो, कल आकर दे देना। हम तो रोज बेलपत्र बेचने आते हैं और तुम रोज बेलपत्र खरीदते हो, तो आज और कल का पैसा एक ही दिन दे देना और कुछ सामान लेना होगा तो ले लो। बेलपत्र से भरा हुआ टोकरी गोपाल के दे देते हैं, जाओ सब लेकर जाओ। आज बेलपत्र नहीं बिक रहा है, अब हम इस बेलपत्र को क्या करेंगे, सब सूख ही जाएगा, कल तो दूसरा बेलपत्र लेकर आएंगे। गोपाल अपने घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी से बताता है, क्या क्या हुआ था बाजार में। उसकी पत्नी कहती है, ठीक है जी, आपने उनसे बेलपत्र लिया, मैं रोज इसमें से बेलपत्र चढ़ाऊंगी और कितना ताजा ताजा बेलपत्र है। पूजा पाठ करके रात में दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर भोला के सामने जाकर देखती है तो भोला बाबा पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र सोना के हो गया और टोकरी में जाकर देखती है तो पूरा टोकरी सोना से भरा हुआ था, बेलपत्र बन गया था। वह गोपाल को जगाकर लाती है, देखिए तो जी यह कैसा चमत्कार है, ये सोना के कैसे हो गया। गोपाल दौड़कर वही मंदिर में जाता है जहाँ से वह बेलपत्र खरीदा था। इधर उधर देखता है तो वह भिखारी नहीं दिखाई देता है। रात को गोपाल जब सो जाता है तो शंकर भगवान सपना में आते हैं। गोपाल से कहते हैं, गोपाल, भिखारी के रूप में मैं भगवान था, मैं धरती लोक पर शिष्य के परीक्षा लेने आया था कि कौन मेरा सच्चा भक्त है। कोई हमसे बेलपत्र नहीं खरीदा, सब घृणा कर रहे थे, पर तुमने कोई भेदभाव नहीं किया, तुम ही मेरा सच्चा भक्त हो, इसलिए ये इनाम है तुम्हें और तुम्हारी परिवार बच्चों को, तुम्हारे होने वाले बच्चे को जिंदगी सुखी से कटेगी, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को यह काम आएगा। जब भी तुम्हें पैसा के काम होगा, ये सोना के बेलपत्र बेचकर काम अपना कर लेना। सुबह उठकर ये सारी बात अपनी पत्नी से बताता है कि आज मेरे सपना में शंकर भगवान आए थे और बेलपत्र खरीदे थे, वो कोई और नहीं शंकर भगवान ही थे, इसी चलते बेलपत्र सोना का हो गया है। वह धरती लोक पर परीक्षा लेने आए थे और हम परीक्षा में पास कर गए तो इसका इनाम दिए हैं। दोनों पति पत्नी शंकर भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर शंकर भगवान के धन्यवाद करते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा गुरु बहना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अभी तक ले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें